स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी के अंदर जो टेंशन और एक्सेलरेशन मौजूद है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये है कि सबसे पहले टू बॉडीज आर अटैच टू अपोजिट एंड ऑफ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी है हमारे पास, यूँ इस तरह पुली से गुजर रही है तो दोनों एंड्स के ऊपर दो बॉडीज़ क्या हैं, अटैच्ड हैं। जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि वो एक्सटेंसिबल नहीं है। वो द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो स्ट्रिंग पास हो रही है फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है। यहाँ पे हमारे पास बॉडी ए है जो जिसका मैस ज़्यादा है और बॉडी बी है जिसका मैस कम है। बॉडी ए जिसका मैस ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा नीचे की तरफ है और बॉडी बी जिसका मैस कम है इसलिए वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग टी जो है हमारे पास, वो टी जो है वो अपवर्ड है और बी का भी जो अपवर्ड है। जो मैस वेट है जो बॉडी का m1g, बॉडी ए को नाम दिया m1g और बॉडी 2 को क्या नेम दिया हमने m2g। तो अब हम इनके ऊपर नेट फोर्स को डिस्कस करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। तो देखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए जो है हमारे पास क्या है, m1g माइनस टी हो गया हमारे पास, m1g माइनस टी, क्योंकि बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, m1g माइनस टी इसको लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये क्या गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए f1 m1g माइनस टी आ गया हमारे पास। जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास f जो है, फोर्स जो होती है हमारे पास वो क्या आती है, फिजिकल टू m a होती है हमारे पास। तो फॉर f1 क्या हो जाएगी हमारे पास, m1a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, m1g माइनस टी आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसी तरह जो फोर्स एक्टिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बी क्या है हमारे पास, f2 इज इक्वल टू टी माइनस m2g आ गया हमारे पास। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने लिया हुआ m1g माइनस टी और यहाँ पे लिया हुआ हमने t माइनस m2g है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो बॉडी है इसका वेट कम होने की वजह से ये तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें जो वेट है इसका कम है और टेंशन क्या है इसमें स्ट्रिंग के अंदर वो सेम है, सिमिलर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको t माइनस m2g ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स f2 क्या आ जाएगा हमारे पास, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। क्या कौन सी इक्वेशन आ गई है, 2। अब हम निकालते हैं इसके एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एक्सेलरेशन एड इक्वेशन वन एंड 2। हम एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन रही थी हमारे पास, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी आ गया हमारे पास। और इक्वेशन 2 क्या बन रही है हमारे पास, m2a इज इक्वल टू टी, यहाँ पे जो टेंशन है यहाँ पे पॉजिटिव है और जबकि वेट जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो m2g आ जाएगा हमारे पास। ये नेगेटिव साइन माइनस इसीलिए हमने लिया है कि क्योंकि वेट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, टेंशन है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास वेट जो है नीचे की तरफ है जबकि टेंशन जो है हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ है, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने क्या लिया है, दरमियान में माइनस साइन को लिया है। तो अब ये जो इस इक्वेशन को हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये t पॉजिटिव है और ये t नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, m1g माइनस m2g आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे देखें कि अब हम अब ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a जो है कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या आ रहा है, g कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू a आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम g को कॉमन लेंगे इस साइड पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 माइनस
m2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू जी आ जाएगा हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन को। तो हमारे पास जो ए है वो इस तरफ रह जाएगा हमारे पास, और ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, g आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन हमारे पास ये ड्राइव हो गया है। इसी तरह हम इधर से ही इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, g की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये g है हमारे पास, ये g इधर आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों, ये जो है m1 माइनस m2 इधर आके क्या हो जाएंगे, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, g का रिलेशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे पास, m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है, g का रिलेशन बन गया है। ये g का रिलेशन बन गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया है हमने। अब हमारे पास क्या है, टेंशन है हमारे पास, टेंशन इन द स्ट्रिंग है हमारे पास। फॉर टेंशन हम यू लिखेंगे, टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्यों कुछ इस तरह आ जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इसको हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, हमारे पास m2a है हमारे पास, m2a है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t माइनस m2g आ जाएगा हमारे पास, m2g आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1a बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 का m1g माइनस टी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है, ये इससे और ये इससे आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। और साथ ये क्या हो रहा है हमारे पास, m1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे, और m2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे। तो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सबसे पहले m2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2g माइनस m2t आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम m1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू m1t आ गया हमारे पास। अब साथ में ये क्या हो गया हमारे पास, ये साथ में क्या हो गया, माइनस m1 m2g आ गया है हमारे पास, m1 m2g आ गया है हमारे पास। अच्छा, ये जो इधर, ये जो माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी, और ये जो इधर माइनस हो रही है इधर आके क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्वेश्चन, हमारे पास ये क्या आ जाएगी, m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, m1t प्लस m2t आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये m1 m2g प्लस m1 m2g सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m1 m2g हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, t क्या आ रहा है, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास t क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, t को कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इंटू टी आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगी, t इज इक्वल टू 2m1 m2g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास टेंशन के लिए रिलेशन है इन अ स्ट्रिंग के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।